हेलो गाइज, आज के क्लास में आप लोगों को बीच कुछ बताने वाले हैं। तो आज का क्लास जो है आपका जो जीव विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके बारे में कुछ बातें हम बताएंगे और कुछ थ्योरी, यानी थ्योरी जानते होंगे कुछ आप लोगों को बीच पहले कुछ पढ़ा देते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी आज के क्लास में जो बताएंगे आप लोगों को बीच जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसी के बारे में बताएंगे आज का क्लास में। जो बताने वाले हैं कि जीव यानी जनन कैसे करते, जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसी के बारे में आज की क्लास में कुछ हम बताने वाले हैं। तो आप लोग गौर फरमाइएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, और साथ ही साथ आप लोग कंटिन्यू 8 बजे से आप लोग 8 यानी शाम जो 8 होते हैं ना, 8 बजे से आप लोग कंटिन्यू जुड़ जाएं। और आप लोगों को बीच गणित का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो भी कंटिन्यू शुरू से अंत तक वीडियो आप लोग बने रहें और साथ ही साथ देखते रहें यार, तब देखिए क्या मज़ा आता है। और पढ़ाई कीजिएगा ना तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो अभी से ही लग जाइए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और चलिए तो हम बताते हैं आप लोगों को भी, साथ ही साथ जो भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और साथ ही साथ आप लोग को बीच कंटिन्यू जब वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह आपको 6 बजे अपलोड होते हैं और शाम 5 बजे आपको वीडियो अपलोड होते हैं। तो जाके आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, और जो कि एग्जाम का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वही क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बीच बताते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि जनन जीवो क्या है। गौरव मतलब गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका क्वेश्चन जो है कि आपका जनन सजीवों की यानी जनन सजीवों की एक ऐसी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप जनन के बारे में यानी कैसे करते हैं ना, तो जनन सजीवों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक जीव क्या करता है, गौर फरमाइएगा, जिसे प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व यानी बनाए रखने के लिए, यानी सब प्रत्येक जीव अपना क्या बनाते हैं, अस्तित्व यानी अस्तित्व बनाते हैं। अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। क्या करता है, सब अपना जीवन यानी जीवन यापन करने के लिए अपना कुछ संघर्ष करता है, संघर्ष करता है। और यह प्रक्रिया जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सब अपने अपने, एक बात बताइएगा, सब जीव जितने भी जीव है तो अपने जीने के लिए कुछ अपने बातों की, अपने कुछ ख्याल संघर्ष करता है कि नहीं, बताइएगा। कि कुछ जीवों यानी जितने भी जीव है तो अपने जीव के लिए यानी जीवन के लिए, जीने के लिए कुछ संघर्ष जीवन यानी करना पड़ता है। तो अभी से ही संघर्ष करते हैं तो आप इसे आसान तरीका से आपको पता हो जाएगा। यही में आपको जनन है, तो जनन जो आते हैं, जनन का परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। जितने भी प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, जितने भी संघर्ष यानी प्रत्येक जीव है ना, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन जीव का जनन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर कहते हैं कि यह प्रक्रिया 2 तरह के होते हैं, यानी जीव का जनन जो होते हैं वो जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, गौर फरमाइएगा चेला। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, गौर फरमाइएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। और साथ ही साथ जितने भी सारे दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सारे दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। तो बताइएगा कि आपको, तो जनन आपको आज से ही पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो कौन कौन आपको पूछ भी देगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो बताइए चेला, लैंगिक जनन यानी स्तनधारी, क्या होता है, स्तनधारी प्राणियों में होता है। लैंगिक जनन जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, कहाँ, स्तनधारी प्राणियों में होता है। आपको पता होगा, आपको इसमें यानी
ये लिखा देगा लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है, आपको लिखा देगा, आपको याद रहेगा तब ना लिखेगा। तो यही से आपको यहाँ पर भी अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। तो लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है, तो निम्नलिखित अंतर है। आपको पहले पूछेगा कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है, तो लैंगिक और अलैंगिक में आपको निम्नलिखित अंतर है लिखना होगा। तो बताइएगा कि लैंगिक जनन जो होते हैं वो यानी स्तनधारी होता है। क्या होता है, स्तनधारी प्राणियों में होता है। लैंगिक जनन कहाँ होते हैं, स्तनधारियों प्राणियों में ही होता है। अब बताइएगा जबकि अलैंगिक जनन कहाँ होता है, जबकि अलैंगिक जनन पादपों में होता है। कहाँ होता है, अलैंगिक जनन कहाँ पे होता है, पादपों में होता है, पादपों में होता है। अलैंगिक जनन कहाँ होता है, पादपों में होता है। अब बताइए लैंगिक जनन में संतित यानी लैंगिक जनन में संतित उत्पादन, संतित यानी संतित उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में जो होते हैं ना वो संतित उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं और इसके द्वारा अधिक से यानी इसके द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पादन होती है। अधिक विभिन्नताएं क्या होती है, उत्पादन होती है। और जिसे डीएनए प्राकृतिक यानी प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पादन होते। तकनीक से डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पादन होती है, जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद होते हैं। लाभप्रद है, क्या है, लाभप्रद है, क्या है, लाभप्रद है। ठीक है। अब बताइएगा चला इसका जो कहना है कि डीएनए जो होते हैं प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। यानी नर युग्मक शुक्राणु तथा, बताइएगा मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन होगा, नर युग्मक शुक्राणु तथा मदा युग्मक अंडाणु के परस्पर संलयन की क्रिया निषेचन कहलाते हैं। आपको बोल दिया जाए कि निषेचन किसे कहते हैं, बताइएगा, गौर फरमाइएगा कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि नर युग्मक शुक्राणु तथा मदा युग्मक अंडाणु के परस्पर संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद युग्मज बनता है। क्या बनता है, युग्मज बनता है। फिर नए जीव क्या करता है, निषेचन के बाद युग्मज बनता है। क्या, निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मज बनता है। फिर नए जीव विकसित होते हैं। फिर नए जीव क्या होते हैं, विकसित होते हैं। फिर नए जीव क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण करता है। जनन में एक कोशिका द्वारा क्या निर्माण करता है, आपको कह देगा कि जनन में एक कोशिका द्वारा क्या निर्माण करता है। तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो कोशिका द्वारा करता है वो डीएनए प्रतिकृति का निर्माण करता है। प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सर्जन होता है। क्या होता है, सर्जन होता है। संगठन का क्या होता है, सर्जन होता है। तो आप
आप लोग इसे अच्छा तरीका से जाके इसे रट लीजिएगा और बहुत आसान तरीका से बताएंगे और याद हो जाएगा। और कंटिन्यू आपको हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख लीजिएगा और देखिएगा, उससे आप पढ़िएगा उससे जाके। चलिए तो बताइएगा चेला, आपका क्वेश्चन जो है, खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक बताइएगा कि खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतित कोशिका का निर्माण करती है। और यदि हाइड्रा का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग से पुनरुद्ध भवन क्या है, यानी पुनरुद्ध भवन द्वारा एक नए जीव विकसित हो जाता है। और इनमें क्या करता है, नए एक विकसित यानी एक जो हो जाता है विकसित, नए जीव का विकसित हो जाता है। और कुछ मुकुल भी उभर कर नए क्या करते, कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। और कुछ पौधों में क्या हो जाते हैं, गौर फरमाइएगा, कुछ पौधों में ही क्या हो जाता है, गौर फरमाइएगा चेला, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए आप लोग को बीच बहुत आसान तरीका से बताया गया है, तो आप इसे अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, विकसित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा चेला, आपको बहुत आसान तरीका से बताए हैं। तो कुछ मुकुल उभर कर जीव में विकसित हो जाते हैं। और कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़ तथा अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो जड़ तथा पौधों से ये क्या होता है, ये पूरे का जो इसका जो मतलब पौधे सा पिघी लेते हुए नए पौधों में विकसित होते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन रहा आप पढ़ के इसे पहले पढ़ के देखिए और क्या क्या है, ठीक है ना। आप उसी के अनुसार आपको बोलना होगा और बहुत तो याद कीजिएगा। यौवन व्यवस्था यानी यौवन व्यवस्था की शुरुआत में अनेक परिवर्तन आते हैं। शुरुआत यदि आप करते हैं तो अनेक परिवर्तन ही आ सकता है। और उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कियों में उदाहरण के लिए क्या होता है, स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना, लड़के के चेहरे पर नए बालों का आना, ये परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। क्या किसका चिन्ह है, परिपक्वता के चिन्ह है, बताइएगा। आइए अगले नंबर, मानव में नर जनन तंत्र में यानी मानव में नर जनन तंत्र में यानी विरिष्ट शुक्राणु वाहिनी यानी शुक्राई क्या है, गौर फरमाइएगा, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शीशन होते हैं। वृषण का काम शुक्राणु उत्पन्न करना। वृषण का काम क्या है, शुक्राणु उत्पन्न करना। मादा जनन तंत्र में अंडाशय यानी डिंब वाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। गर्भधारण को रोकने की अनेक विधियां यानी गर्भधारण को रोकने की अनेक विधियां हैं। कंडोम, कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां तथा क्या है, गौर फरमाइएगा चेला, गोलियां तथा बहुत मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है।
तथा अन्य युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। गर्भधारण को रोकने की अनेक विधियां हैं, जो कंडोम यानी कंडोम, कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां तथा अन्य युक्तियां का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अगले नंबर है क्वेश्चन चला। पुरुषों में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में पाए जाने वाले यानी लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन में मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकसित के लिए विशेष यानी कर्ता रूप से अनुकूलित होता है। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में 9 मास का समय लगता है। मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे शरीर में लिंग अनुपात तीव्रता से बंद घट रहा है। क्या होता है? तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। तो गौर फरमाइएगा, आप लोगों को बीच बहुत आसान तरीका से, आसान मेथड से आप लोग इसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें और आप लोग इसे आसान तरीका से ही याद करें, और साथ ही साथ आप लोगों को बीच उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से सीख गए होंगे। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें और आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, और आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।